हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में क्लॉज की। क्लॉज का हिंदी आपका होता है उपवाक्य। तो इसको पहचानने का मैं एक आसान सा ट्रिक आपको बताऊंगा, जिससे आपको कभी भी क्लॉज में गलती नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लॉज क्लॉज का हिंदी आपका होता है उपवाक्य। इसमें क्या होता है ना कि एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रीडिकेट आपका होता है। तो समझते हैं पहले कि सब्जेक्ट प्रीडिकेट क्या होता है। तो एक वाक्य में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो जो आपका द सन आपका हो गया वो सब्जेक्ट हो गया, और जो भी भाग इधर का है आपका राइजेज इन द ईस्ट वो आपका प्रीडिकेट हो गया। दूसरा देखते हैं द डॉग इज़ डेड। द डॉग आपका हो गया सब्जेक्ट, और बाद का जो आपका हो गया वो प्रीडिकेट आपका हो गया। माई टीचर टीचेज। नेक्स्ट है ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। तो ही आपका हो गया सब्जेक्ट, और वाज प्लेइंग क्रिकेट आपका हो गया प्रीडिकेट। तो ये तो बात हो गई सब्जेक्ट प्रीडिकेट की। चलिए इसे तो आप समझ गए। अब बात करते हैं क्लॉज की। शब्दों के वैसे समूह को क्लॉज कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट रहता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या होता है। क्लॉज आपके दो प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। यही पहचानने के लिए आपका आता है कि कौन प्रिंसिपल क्लॉज है और कौन आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो चलिए देखिए, पहला आपका है प्रिंसिपल क्लॉज, वह क्लॉज जिसका अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाए। और दूसरा आपका है सबऑर्डिनेट क्लॉज, वह क्लॉज जो मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर करता है। तो ये तो इसका परिभाषा हो गया। अब मैं वो ट्रिक बता रहा हूँ जिससे कि आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल जितने भी मार्क्स के होंगे वो आपको मार्क्स बिल्कुल मिल जाएंगे। तो ध्यान से वो ट्रिक को देखिएगा। देखिए, वो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको कुछ कंजक्शन दिख रहे होंगे। तो ये जो कंजक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, एज, दैट, इफ़, ऑल द, लिस्ट, इवन इफ, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, अनलेस, वेन, एज लॉन्ग एज सून एज, डॉट डॉट डॉट, यानी कि और भी बहुत से आपके कंजक्शन है। तो ये अगर किसी वाक्य में मिलते हैं तो उस वाक्य में दो भाग होंगे। तो जो इनके बाद, यानी कि ये जो कंजक्शन आप देख रहे हैं, इनके बाद का जो भाग होगा वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, और इनके पहले का जो आपका भाग होगा ना वो आपका हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। तो आप समझ गए होंगे बात को कि ये जो कंजक्शन आपका रहेगा उसके बाद वाला भाग सबऑर्डिनेट क्लॉज, और पहले का भाग आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। अब एग्जाम्पल को समझते हैं। भावना वाज फाइंड एज सी केम लेट। यहाँ पर देखिए जो आपका एज है कंजक्शन, इसके बाद का जो भाग आपका है वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इसके पहले का भाग आपका क्या है प्रिंसिपल क्लॉज। बेहद ही आसान ट्रिक है, आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस कंजक्शन थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद जो भी कंजक्शन होगा उसके बाद आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, और उससे पहले आपका प्रिंसिपल क्लॉज, बाद में आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, और पहले आपका प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरा एग्जांपल को देखते हैं। तो नीलू इज़ ऑनेस्ट, दाऊ सी इज़ पुअर। देखिए दाऊ जो आपका कंजक्शन है, इसके बाद आपका आ जा रहा है सी इज़ पुअर। तो ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, और पहले आपका हो गया क्या प्रिंसिपल क्लॉज। बेहद ही आसान है आपका। तीसरा देखिए, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देता है कि इफ़ ही कम्स आई शैल गो। तो देखिए इफ़ आपका पहले आ गया। तो अब मैंने क्या बताया था कि ये जो भी आपका कंजक्शन मिलेंगे तो उस वाक्य में दो भाग होना तय है। तो इफ़ ही कम्स आई शैल गो, तो इफ़ ही कम्स आपका एक भाग, तो ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट, और आई शैल गो आपका क्या हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। 4 नंबर आपका यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड। इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कौन सा भाग आपका प्रिंसिपल क्लॉज है और कौन सा भाग आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अनलेस के पहले कौन सा क्लॉज है और अनलेस के बाद कौन सा क्लॉज है। तो ये आपका आसान सा ट्रिक हो गया। ट्रिक में एक बार फिर से रिपीट आपका कर दे रहा हूँ कि जब एक वाक्य में दो भाग होंगे तो निश्चित है कि उसमें कंजक्शन आपका होगा। तो जब कंजक्शन होगा तो कंजक्शन का जो बाद वाला भाग होगा वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, और कंजक्शन का जो पहले वाला भाग आपका होगा वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। ये ट्रिक है, आप इसे बिल्कुल याद रखिएगा। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं हम, जब भी एक वाक्य में दो भाग मिलेंगे तो उसमें कंजक्शन होगा, तो कंजक्शन
के बाद वाला भाग को बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज और पहले वाले भाग को बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्लॉज। इसे आप एक कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा और जब भी टाइम मिले तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।